नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र पुनिया, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हील पेन एडी के दर्द के बारे में, जिसमें दोस्तों हमारी एडी में हड्डी बढ़ जाने के कारण काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, जिसको हम हील स्पर भी बोलते हैं। तो इसका हम उपचार कैसे करेंगे, एक्यूप्रेशर विधि द्वारा, कलर विधि द्वारा और कुछ घरेलू नुस्खे बताऊँगा दोस्तों, जिससे हम अपनी एडी के दर्द को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं और पैर जमीन पर रखते हैं तो हमें ऐसे एडी में अचानक से बहुत तेज ज़्यादा दर्द होता है, जैसे किसी ने कोई नुकीली चीज़ हमारे पैर के नीचे रख दी हो। यह दोस्तों 10-15 कदम चलने तक हमें बहुत कष्टदायी होती है और उसके बाद हम धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादा कदम चलने लगते हैं तो हमारी यह एडी का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे एडी का दर्द नहीं था। लेकिन ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है एडी की हड्डी बढ़ना, जिसको हम हील स्पर भी बोलते हैं। अब हम इसके लक्षण जान लेते हैं। सुबह उठते ही बिस्तर पर हम जमीन पर पैर रखते हैं तो हमें चलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। रनिंग करते वक्त, वॉकिंग करते वक्त या हम टॉयलेट में फ्रेश होने के लिए जाते हैं, उस समय भी बहुत ज़्यादा एडी का दर्द होता है, या ज़्यादातर देर खड़े रहने में भी हमें एडी के दर्द का सामना करना पड़ता है। हम इसके कारण जान लेते हैं। सबसे मुख्य कारण है इसका मोटापा, दूसरे नंबर पर यूरिक एसिड बढ़ना, तीसरे नंबर पर विटामिन डी की कमी, चौथे नंबर पर है ज़्यादा देर समय तक खड़े रहना, पाँचवें नंबर है ज़्यादा ऐसे कोई भी काम करना जिसमें हमें ज़्यादा देर तक खड़े रहना पड़ता है, जैसे टीचर है, प्रोफेसर है, सिक्योरिटी गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट है। स्पोर्ट्समैन के भी हील पेन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और दोस्तों, अगला है इसमें घिसी हुई चप्पलें पहनना, घिसे हुए जूते पहनना या ज़्यादा दिनों तक किसी जूते का यूज़ करना। इसकी वजह से भी हमें हील पेन की समस्या होती है। फर्श पर नंगे पैर चलने से भी हमें यह समस्या होती है। ज़्यादा पथरीली जगह पे जैसे कंकड़ पत्थर पड़े हों, उन पत्थरों पर चलने से भी हमें यह समस्या हो सकती है। अब हम इसके बचाव जान लेते हैं, जिससे हम हील पेन से बच सकें। पहला दोस्तों, नंगे पैर न चलें, एक्सरसाइज करें, मसल्स की स्ट्रेचिंग करें और अपने एडी के नीचे कोई रुमाल या बेलनाकार जैसी वस्तु रखकर उस पर पैर रखकर घुमाएं। इस एक्सरसाइज से भी एडी के दर्द में बचा जा सकता है। अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहने, ज़्यादा टूटी हुई चप्पलें ना पहने, घिसी हुई चप्पलें ना, ठंडी चीज़ें खाने से बचें, खट्टी चीज़ें खाने से बचें। दोस्तों, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी, हमें ज़्यादा बाजार का तला भुना भी नहीं खाना, जिससे हमारा यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बन जाती है। ऐसी चीज़ों को खाने से बचें। चलिए दोस्तों, अब घरेलू नुस्खे की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊँगा जिससे आप अपनी हील पेन का दर्द बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है दोस्तों घरेलू नुस्खा, हल्दी वाला दूध पिएं। रात को सोते समय हल्दी वाला दूध जरूर पिएं। दूसरे नंबर पर है दोस्तों, आपको 1 बाल्टी गर्म पानी करनी है, उसमें 2 से 3 चम्मच सेंधा नमक डालना और 1 चम्मच फिटकरी डालनी है। और दोस्तों, ये करने के बाद आपको अपने दोनों पैर उसमें बाल्टी में डिप करके रखने हैं और जब तक पानी नॉर्मल ना हो जाए अपने पैरों को उसमें डिप करके रखें और निकाल कर उसको टॉवल से अच्छे से ढक लें। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, 10 मिनट के बाद जो मैं आपको तेल बताऊँगा घर पर बनाने का, उस तेल की मालिश करनी है। तो अब जानते हैं हम तेल कैसे बनाएं। उसके लिए आपको चाहिए कि 1 कटोरी सरसों के तेल की, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और दूसरे 2 लौंग चाहिए आपको और 4-5 लहसुन की कलियां ले सकते हैं। इसको धीमी आंच पर पका लें और जब ये तेल पक जाए और उसको ठंडा करके आप कांच की शीशी में डाल लें और डेली सुबह शाम आप पैरों की सिकाई करके आप 10 मिनट के बाद आप इस तेल को अप्लाई करें। और रात को दोस्तों इसको पैर को ढक कर रख कर सोएं, जिसकी हवा लगने से बचें, जिससे आप देखोगे आपके एडी के दर्द में आपको लाभ हो रहा है। दूसरे नंबर पर है हमारी एक्यूप्रेशर विधि। एक्यूप्रेशर विधि के वो 2 पॉइंट बताऊंगा आपको, जिनको आप रेगुलर दबाकर अपना एडी का दर्द बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें एक जानकारी मैं आपको पहले दूंगा। अगर आपके लेफ्ट पैर में दर्द है तो आपको लेफ्ट हैंड पे उपचार करना है, राइट पैर पे दर्द है तो आपको राइट हैंड का यूज़ करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो 2 कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसके लिए आपको लेफ्ट हैंड पर रिंग फिंगर पर अंदर की तरफ यहाँ पर ऐसे पेन या पेंसिल से अपने इसको पॉइंट को स्टिमुलेट करना है ऐसे। इसको दोस्तों आप दिन में 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। हथेली के बिल्कुल जस्ट 1 इंच नीचे यहाँ पर इसको ऐसे, इसको 10 से 15 बार दबाएं। उंगलियों के एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप मेथी दाने की पट्टी लगा सकते हैं, जिसको आप 4 से 6 घंटे या 6 से 8 घंटे तक लगा कर रख सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की घबराहट बेचैनी महसूस हो तो आप पट्टी को तुरंत खोल दीजिए, आप पहले से बेटर फील करेंगे। तीसरे नंबर पर है दोस्तों हमारी कलर विधि। कि कलर विधि द्वारा भी हम अपनी एडी के दर्द को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोस्तों ब्राउन कलर की ज़रूरत होगी।
और हमें ये कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको लेफ्ट हैंड की फिंगर पर, अगर आपके लेफ्ट पैर की एडी पर दर्द है तो आपको लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर चाहिए। मिडिल फिंगर के बाहर की तरफ आपको ऐसे ब्राउन कलर अप्लाई कर देना है। ऐसे दोस्तों अगर आपके राइट लेग में एडी में दर्द है तो आपको राइट हैंड की मिडिल फिंगर पर ऐसे कलर को अप्लाई करना है। अगर दोस्तों आपको कलर लगाकर किसी प्रकार का सिर में भारीपन या सिर में दर्द महसूस होता है तो आप अपने हाथों को तुरंत साबुन से धो लें। दोस्तों कलर विधि में आप इसको 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं 8-8 घंटे के अंतराल के बाद। आप खुद देखोगे कि आपको जल्द से जल्द एडी के दर्द से छुटकारा मिल चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको 3 विधियाँ बताई हैं, एक्यूप्रेशर विधि, कलर विधि और घरेलू उपचार। दोस्तों आप इन तीनों विधियों में से कोई भी 2 चीज़ें एक साथ करें। घरेलू उपचार के साथ एक्यूप्रेशर विधि कर सकते हैं, कलर विधि के साथ आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो दोस्तों कोई भी 2 विधि अपनाकर आप अपने एडी के दर्द को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके भी किसी प्रियजन के, माता के, बहन के, पिताजी के या आपके आस पड़ोस में किसी को भी किसी प्रकार के दर्द की समस्या है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, माइग्रेन, साइनस, नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अन्य किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।